नमस्कार दोस्तों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वित्त मंत्री 1 फरवरी 2025 को बजट की घोषणा करेंगी और इस बजट में जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसमें कुछ संभावित बदलाव हो सकते हैं, तो उनकी बात इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, जिससे कि हमारे बेहतर से बेहतर वीडियो आप प्राप्त कर सकें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम में जो संभावित बदलाव के लोग आशा कर रहे हैं, जिससे कि टैक्स में कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सके। तो सबसे पहले देखते हैं जो आयकर स्लैब है या इनकम टैक्स जो स्लैब है 2024-25 के अनुसार वो क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक जो आपकी आय है वो कर मुक्त होती है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 लाख से 10% तक 20% टैक्स और 10 लाख से ऊपर जो भी आपकी इनकम है उस पर 30% टैक्स लगता है। लेकिन ये केवल 60 साल तक के लोगों के लिए, इससे ऊपर वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, बात करें इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो अगर हम छूट की बात करें तो 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं LIC, PPF, ELS या NSC में निवेश करके। इसके अलावा 80D में स्वास्थ्य बीमे पर भी छूट ले सकते हैं। 80 में एजुकेशन लोन पर भी छूट ले सकते हैं। धारा 24 के अकॉर्डिंग होम लोन पर भी 2 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। इसके अलावा HRA, LTA, NPS पर भी एक्स्ट्रा छूट धारा जो ओल्ड टैक्स रेजिम है वो देता है। तो दोस्तों, अगर हम संभावित बदलाव की बात करें तो संभावित बदलाव में टैक्स की छूट की सीमा जो कि 2.5 लाख है बेसिक लिमिट, उसको बढ़ाकर 3 या 5 लाख रुपए कर सकती है ओल्ड टैक्स रेजिम के अंतर्गत सरकार। वहीं दोस्तों, अगर हम धारा 80C की बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक की कटौती जो 80C में मिलती थी उसे बढ़ाकर 2 लाख या इससे अधिक किया जा सकता है। इसके अलावा NPS में जो 50,000 एडिशनल छूट मिलती थी उसे भी 1 लाख रुपये सरकार इस बजट के दौरान कर सकती है। वहीं दोस्तों, हाउस रेंट की बात करें तो HRA में मकान के किराए पर जो कर में छूट की सीमा है उसको भी HRA के अंतर्गत जो इनकम टैक्स में छूट है वो बढ़ा सकती है सरकार। वहीं दोस्तों, बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, इसे बढ़ाकर 1 लाख करने पर भी सरकार जो है ओल्ड टैक्स रेजिम के अंतर्गत विचार कर रही है। इसके अलावा बात करें किसी भी अतिरिक्त कटौती का प्रावधान भी कुछ जैसे विशेष होम लोन, ब्याज या बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अलग से एक धारा बनाई जा सकती है, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त लाभ भी ओल्ड टैक्स रेजिम के अंतर्गत दिए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, स्वास्थ्य बीमे में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। धारा 80D के तहत 25,000 रुपये तक की स्वास्थ्य बीमे पर छूट मिलती है, इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा सकता है। अगर हम सीनियर सिटीजन का मिला लें तो लगभग 1 लाख रुपये तक की भी यहाँ छूट प्राप्त कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के अंतर्गत। दोस्तों, अगर आप बात करें उच्च आय वर्ग वाले लोगों के लिए, यानी कि 10 लाख से ऊपर अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में कमाते हैं तो उस पर 30% टैक्स लगता है। तो कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब में कमी या अतिरिक्त कटौती की भी पेशकश ओल्ड टैक्स रेजिम में की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, होम लोन पर जो ब्याज है जिसमें 2 लाख रुपये से बढ़ाकर इसे 3 लाख रुपये किए जाने का भी प्रस्ताव अंतरिम कमेटी में किया गया है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात है सरकार जितने भी ये प्रस्ताव सामने आए सरकार के, इन प्रस्तावों में कितने प्रस्ताव मानती है और आम व्यक्तियों को राहत देखी है। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था कि ओल्ड टैक्स रेजिम के अंतर्गत सरकार 1 फरवरी 2025 को क्या क्या बदलाव कर सकती है। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।